हेलो डियर चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आजकल बारिश का मौसम है, हर जगह पानी ही पानी है, तो कुछ ऐसे ही हम हमारे ईवीएस में भी पानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वाटर ओ वाटर। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें एक ब्यूटीफुल सी पोएम दी है, हम पहले उसको सिंग करेंगे, उसके बाद ही हम चैप्टर को रीड करेंगे। पोएम का नाम है वाटर। I'll wash my face with water, said Munna to his nanny. I'll wash my face with water, said Munna to his nanny. We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has forms so many, that is what says my nanny. Water has forms so many, that is what says my nanny. The river flow, the waterfalls sing, and water swells in lakes and springs. The river flow, the waterfall sings, and water swells in lakes and springs. Life on earth it has brought, watered, filled, and life they got. Life on earth it has brought, watered, filled, and life they got. But when the water breaks in floods, great misfortune it always works. But when the water breaks in floods, great misfortune it always works. और ये पोएम लिखी है श्री प्रसाद ने, और ये एक हिंदी पोएम थी जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। ये पोएम आप बाय हार्ट लर्न करेंगे और क्लास में सुनाएंगे। चलिए अब इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। I'll wash my face with water, said Munna to his nanny. मुन्ना अपनी नानी को कहता है कि मैं पानी से अपना फेस वॉश करने वाला हूँ। We all quench our thirst with water. हम सभी पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। क्वेंच होता है प्यास बुझाना। We are all alive because of water. और हम पानी की वजह से ही जिंदा हैं। Water has been with us for ages. हमारे साथ पानी बहुत सालों से है, जब से हम हैं तब से पानी है। Its story can fill so many pages. अगर हम वाटर पे स्टोरी लिखें तो ये बहुत सारे पेजेस को भर देगी। Somewhere it is dew, somewhere it is snow. कहीं पे तो पानी छोटी छोटी ओस की बूंदों के रूप में है, कहीं पे पानी स्नो के रूप में है। Steam is also water, as you know. जो स्टीम होती है, भाप होती है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनती है ना, तो स्टीम होती है, वो भी एक तरह का वाटर ही होता है। Water has forms so many, that is what says my nanny. तो ये सारी बात नानी कहती है कि वाटर की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। ओस की बूंदों में भी वाटर है, माउंटेन से जो स्नो गिरती है उसमें भी वाटर है, और जो स्टीम होती है, भाप होती है, उसमें भी वाटर है। उसके बाद द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग। जब भी रिवर फ्लो करती है या वाटरफॉल गिरते हैं तो वो गाना गाते हैं। एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। तो जो वाटर है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है और क्या बनाता है, लेक्स बनाता है और स्प्रिंग्स बनाता है, छोटी छोटी नदियाँ बनाता है। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट, वाटर्ड, फील्ड, एंड लाइफ दे गॉट। हमारी धरती पर जो लाइफ है, जो हम जिंदा हैं, वो किसकी वजह से है, पानी की वजह से। वाटर्ड, फील्ड, एंड लाइफ दे गॉट। जो खेतों में पानी है उसकी वजह से ही पौधे उगते हैं और उसको हम खाते हैं और ज़िंदा रहते हैं, उसी की वजह से लाइफ है। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड, जब भी वाटर बाढ़ के रूप में आता है, जब बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है ना, जब
हैवी रेन होती है तो जब भी पानी बाढ़ की फॉर्म में आता है, ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स, तो ये हम सब के लिए मिसफॉर्चून लेके आता है। मिसफॉर्चून मतलब हर जगह बहुत बुरा होने लगता है, लोग डूबने लगते हैं, मरने लगते हैं, है ना। तो जब पानी बाढ़ में आता है तो ये हमारे लिए बुरा भी बन जाता है, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा भी है। तो ये थी हमारी पोएम। इसके बाद चैप्टर को शुरू करेंगे पेज नंबर 20 से। तो आप अपनी बुक इसके साथ ओपन कर सकते हैं और हम बुक में रीड करते हैं। चलिए, सबसे पहले है, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर, रिसाइट इट इन द क्लास। क्या आपको पानी पर कोई पोएम या कोई सॉन्ग आता है? अगर हाँ तो आप उसको क्लास में गा सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो ये जो पोएम अभी हमने रीड करी आप इसको लर्न कर सकते हैं। विच आर द प्लेसेस मैंशनड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। अब पोएम में हमें कुछ ऐसे प्लेसेस दिए गए हैं जहाँ पे हमें पानी मिलता है। वो प्लेसेस कौन कौन से हैं, चलिए ढूंढ लेते हैं। कौन कौन से प्लेसेस में हमें पानी मिलता है? हमें पानी मिलता है रिवर, वाटरफॉल, लेक्स, स्प्रिंग्स। उसको हम हमारे पेज नंबर 20 पे यहीं लिख लेंगे पेंसिल से, रिवर, वाटरफॉल, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। ठीक है। उसके बाद टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। अब आपको वो एक्टिविटीज़ टिक करनी है जिसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। टू प्ले, क्या हमें खेलने के लिए पानी की ज़रूरत होती है? नो, तो इस पर हम टिक नहीं करेंगे। टू राइट, क्या हमें लिखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं। टू रन अ फैन, क्या हमें फ़ैन को चलाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं। टू सिंग, क्या हमें गाना गाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है? नो। टू मेक टी, जब हम चाय बनाते हैं तो क्या हमें पानी की ज़रूरत होती है? यस, हमें चाय बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। टू पेंट पिक्चर्स, क्या पिक्चर्स को पेंट करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है? यस, जब हम पेंट करते हैं तो उसमें भी हम पानी को ऐड करते हैं। देन टू रो अ बोट, क्या हमें किश्ती चलाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है? यस। देन टू नेड डो, जब हम आटा गूंथते हैं, नेड डो मीन्स आटा गूंथना, तो आटा गूंथने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। यस। टू ग्रो द प्लांट्स, पौधों को ग्रो करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। यस, इसके लिए भी हमें पानी चाहिए। तो जिस एक्टिविटी के लिए पानी चाहिए हम उसके आगे टिक करेंगे। नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। अब आप 4 एक्टिविटीज़ ऐसी बताएंगे जो आप पानी के बिना कर सकते हैं। ऊपर हमने देखा जैसे कि हम खेलने के लिए पानी नहीं लेते हैं, हम गाना गाने के लिए भी पानी नहीं लेते हैं, तो इनको छोड़ के आपको ऐसी 4 चीज़ें बतानी हैं जिनके लिए हम पानी नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे राइटिंग। उसके बाद स्लीपिंग, क्या हमें सोने के लिए पानी चाहिए? नो। उसके बाद रनिंग, क्या हमें दौड़ने के लिए पानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। देन जंपिंग, क्या हमें जंप के लिए पानी चाहिए? नो। उसके अलावा भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। कुछ आपको ऐसी एक्टिविटीज़ बतानी है जो आप पानी के बिना कर ही नहीं सकते, आपको पानी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे जब आप सुबह उठते हैं तो आप ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है ना। यहाँ लिखेंगे ब्रशिंग। देन हम नहाते हैं, बाथिंग। उसके बाद कुकिंग और क्लीनिंग, यहाँ लिखेंगे क्लीनिंग। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? वाटर मोर और लेस, पानी ज़्यादा या कम। अब हमें क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ आपको दी गई है और नीचे नंबरिंग की गई है, तो यहाँ आपको उनको सीरीज़ में लिखना है कि हमें पानी की कितनी ज़रूरत पड़ती है। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। आपको ऐसी एक्टिविटी से शुरू करना है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। उसके बाद उससे थोड़ा पानी चाहिए, वो एक्टिविटी लिखनी है। उसके बाद और कम पानी चाहिए, वो एक्टिविटी लिखनी है। और इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे। पहले एक्टिविटीज़ देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। टू बेथ मतलब नहाने के लिए, टू ड्रिंक पानी पीने के लिए, टू क्लीन द हाउस हाउस क्लीनिंग के लिए, टू वाटर द फील्ड्स खेत में पानी देने के लिए, टू नेट द डो आटा गूंथने के लिए। इन एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा पानी कौन सी एक्टिविटी में लगेगा? सबसे ज़्यादा पानी लगता है खेत में पानी देने के लिए, तो यहाँ हम लिखेंगे
टू वाटर द फील्ड्स। नंबर 2 पे उससे कम किस में लगता है? टू क्लीन द हाउस। घर को साफ करने में हमें ज़्यादा पानी लगता है तो हम लिखेंगे टू क्लीन द हाउस। देन उससे कम टू बेद, हमें नहाने के लिए उससे कम पानी लगता है। उसके बाद हम लिखेंगे टू ड्रिंक, और सबसे कम पानी लगता है आटा गूंथने में, टू नेट द डो। यहाँ आप लिखेंगे टू नेट द डो। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर फ्रॉम वेयर, पानी कहाँ से मिलता है। हमने 4 प्लेसेस को जाना था जहाँ से हमें वाटर मिलता है ना? कौन कौन से थे? रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स, है ना? सो वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, हमें इन सारे प्लेसेस से वाटर मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, आपको पानी कहाँ से मिलता है? पुट अ सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर ईदर इन योर हाउस और अराउंड इट। जो ब्लू बॉक्स में आपको कुछ प्लेसेस के नाम दिए हैं, आपको सर्कल करना है जहाँ से आपको पानी मिलता है। ये आपके घर के पास हो सकते हैं या आपके घर में भी हो सकते हैं। सबसे पहले है लेक, अगर आपके घर के पास लेक है तो आप इसको सर्कल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वेल मतलब कुआं, ट्यूबवेल, पॉन्ड मीन्स तालाब, देन वाटरफॉल, हैंडपंप, रिवर, स्ट्रीम, टैप तो सबके घरों में होता है तो ये तो सबके लिए सर्कल हो जाएगा। टैंक, दैट इज टैंक भी सबके घरों में होता है, यहाँ से भी हम सब पानी लेते हैं। देन सी, समुद्र, हॉट वाटर, स्प्रिंग। देन द नेक्स्ट वन, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड? वेयर, क्या आपने कभी ग्राउंड से गर्म पानी आते हुए देखा है? अगर आपने देखा है तो आप येस करेंगे, नहीं देखा है तो नो लिखेंगे। अगर आपने येस किया है तो आप प्लेस बताएंगे कि आपने कहाँ पे देखा है, ये आप खुद से करेंगे। डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, क्या आपके विलेज और सिटी के पास में कोई रिवर बहती है? इफ़ येस राइट इट्स नेम, तो अगर हाँ तो आपको इसका नाम लिखना है। ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं उसके पास में कौन सी रिवर बहती है उसका नाम लिखेंगे। सिलवासा के पास से दमन रिवर बहती है तो यहाँ आप दमन का नाम लिख सकते हैं। जो कहीं और रहते हैं वो उसके आसपास की रिवर का नाम लिख सकते हैं। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स, क्या आपको दूसरी रिवर्स का नाम भी पता है? राइट देयर नेम्स। अगर हाँ येस तो यहाँ उनके नाम लिखेंगे, अगर नहीं तो आप बेसिक 5 रिवर्स के नाम याद करेंगे, वो हम अभी लिख देते हैं। द फर्स्ट वन इज़ गंगा रिवर हमारे इंडिया की सबसे हॉली रिवर होती है, तो फर्स्ट रिवर क्या है? गंगा। सेकंड इज यमुना, थर्ड वन कावेरी, व्हाट इज दैट? कावेरी। फोर्थ वन इज सरस्वती, और नंबर 5 पे आप लिखेंगे नर्मदा। क्या लिखेंगे? नर्मदा। तो हमारे पास 5 रिवर्स हो गई, ये आपको लर्न करनी है। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, घर पे आपको पानी कहाँ से मिलता है? क्या आपको टैप से मिलता है? अगर हाँ तो आप टैप लिखेंगे। अगर आपको हैंडपंप से मिलता है तो आप यहाँ पे हैंडपंप लिखेंगे। अगर आपको वेल से मिलता है तो आप उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। देन डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, क्या आपको बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के लिए? अगर आप राजस्थान या ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पानी नहीं है तो आप लिखेंगे येस, और अगर आप सिटी में रहते हैं इजीली आपको पानी मिल जाता है तो आप लिखेंगे नो। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर, आपको पानी लाने में कितना समय लगता है? अगर बहुत दूर है तो आप यहाँ पे समय लिखेंगे। डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस, क्या आपके नेबर्स भी वहीं से पानी लाते हैं जहाँ से आप लाते हैं? वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, आप सभी ने अपने घरों में वाटर टैंक देखा होगा जहाँ पर हम पानी को स्टोर करते हैं। तो हम पानी को स्टोर क्यों करते हैं? मान लीजिए अगर नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए पानी नहीं आता है तो हमारा घर का कोई भी काम नहीं हो पाएगा, ना हम पानी पी पाएंगे, ना सफाई हो पाएगी, ना कुकिंग हो पाएगी, है ना। तो अगर पानी नहीं आता है इसके लिए हम पानी को सेव करते हैं। वी स्टोर वाटर फॉर द फ्यूचर यूज़। हु फैचेज एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस, आपके घर में कौन है जो पानी को लाता है और स्टोर करता है? अगर आपके घर में टैंक सिस्टम है, टैप से वाटर आता है तो आप इसको नहीं करेंगे। अगर आपके घर में आपकी मदर या फिर आपके फैमिली मेम्बर को पानी बाहर से लेके आना पड़ता है तो आप उसका नाम लिखेंगे। आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर, क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको वहाँ से पानी लाना अलाउड नहीं होता है?
तो आजकल सभी के घरों में पानी आ जाता है, लेकिन फिर भी कई जगह गाँव में कुछ लोगों को पानी भरने की परमिशन नहीं होती है। अगर ऐसा है तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ पार्ट 1 तक ही करेंगे, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप इस एक्सरसाइज को अपने नोटबुक में अच्छे से फिल कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 22, कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। नीचे कुछ कंटेनर्स दिए गए हैं, कुछ बर्तन हैं। आप कौन कौन से बर्तन पानी को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, बस उन्हीं को आपको कलर करना है। तो ये बकेट दी है यहाँ पे, ये एक सुराही है जिसको पॉट बोलते हैं, दिस इज़ अ कैन। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आप इनको कलर कर सकते हैं। और इसके बाद एक नीचे एक स्टील का पॉट दिया है, एक फिर मड पॉट दिया है, ये जग है और ये भी एक स्टील का पॉट है। तो आप इसमें कलर्स कर सकते हैं। आपके घर में कौन सा यूज़ होता है, आप बस उसी को कलर करेंगे। In your notebook, draw pictures of any other containers which are used for storing water in your house. अब इनको छोड़कर ऐसे बर्तन जिसमें आप घर पे पानी स्टोर करते हैं, उसको आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। राइट देयर नेम्स एज वेल, और उनके नाम भी लिखेंगे। नाउ टेक अ लुक एट द पिक्चर्स। इफ़ वी फिल देम विद वाटर विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर। लीस्ट मतलब सबसे कम। जो ऊपर कंटेनर्स दिए गए हैं आप इन सबको देखिए। अब ये बताइए सबसे कम पानी कौन से बर्तन में आएगा, सबसे कम आएगा सबसे छोटे बर्तन में। सो दिस इज़ अ स्टील पॉट, इसमें सबसे कम पानी आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टील पॉट। देन विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, और सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा, चलिए देख लेते हैं। जो सबसे बड़ा बर्तन है, इन सभी में सबसे बड़ा तो बकेट दिखाई दे रहा है, तो बकेट में ही आएगा। और ये पूछ रहा है कि हाउ कुड यू टेल, आपको कैसे पता चला। हमें पता चला बर्तन के साइज से। कैसे पता चला, हमें पता चला बर्तन के साइज से। जिसका साइज़ बड़ा होता है उसमें पानी ज़्यादा आता है, जिसका साइज़ छोटा होता है उसमें पानी कम आता है। कमिंग टू पेज नंबर 23, टॉपिक इज़ चुटकी इज़ कन्फ्यूज्ड। ये चुटकी है और ये कन्फ्यूज्ड है। क्यों कन्फ्यूज्ड है, चलिए देखते हैं। हिरेन एंड चुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी। हिरेन और चुटकी दोनों को बहुत प्यास लगी थी। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर्स। स्टील के टम्बलर में, ग्लास में, उनके अंकल ने दोनों को मैंगो पन्ना दिया। बट चुटकी वॉन्टेड द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर। लेकिन चुटकी चाहती थी ग्लास के टम्बलर में मिले, स्टील में नहीं चाहती थी। हर अंकल पोर्ड द पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर बट चुटकी वॉज नॉट हैप्पी। अंकल ने क्या किया, पहले तो अंकल ने दोनों के लिए ही स्टील के बर्तन में आम पन्ना डाल दिया था। चुटकी ने बोला मुझे तो ग्लास वाला चाहिए, तो अंकल ने क्या किया, हिरेन का तो स्टील वाले ग्लास में ही रखा, जबकि चुटकी का एक कांच के ग्लास में डाल दिया। लेकिन चुटकी हैप्पी नहीं थी। शी कंप्लेंट, उसने कंप्लेन की, अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना, आपने मुझे कम पन्ना दिया है। व्हाट डू यू फील, डिड चुटकीज ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना। क्या चुटकी को कम पन्ना मिला था, क्या इसके ग्लास में कम पन्ना है, बताइए। ये ग्लास लंबा और पतला है, जबकि ये ग्लास छोटा जबकि मोटा है। ठीक है, तो जैसे कि अंकल ने किया, स्टील के ग्लास का पन्ना उन्होंने कांच के ग्लास में डाल दिया, जबकि पन्ना तो उतना ही था, तो साइज़ अलग था। ये छोटा और मोटा था, जबकि ये ग्लास लंबा और पतला है, जबकि दोनों में सेम पन्ना ही था। ठीक है, नाउ गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज़ फाउंड। ये नीचे जो ग्रिड दी गई है, इसमें ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर पानी पाया जाता है। फाइंड 7 ऑफ देम एंड पुट अ सर्कल अराउंड ईच। आपको 7 प्लेसेस पता करने हैं और उन पे सर्कल करना है। 1 हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए पहले से ही कर दिया है। तो चलिए ढूंढते हैं कौन सा हमें दिया हुआ है, दैट इज़ वाटरफॉल। अब हम बाकी प्लेसेस ढूंढेंगे। तो हमारा एक प्लेस एल से शुरू होता है, तो ये हमारे पास एल है। हम लेफ़्ट टू राइट देखेंगे या फिर अप टू डाउन देखेंगे, तो दिस इज़ LAKE। सो ये भी हमारे पास एक प्लेस आ गया, लेक। आफ्टर दैट
SEA सी, समुद्र, ये भी हमारा एक वाटर प्लेस होता है। ओके, आफ्टर दैट POND, पॉन्ड, ये भी क्या होता है, एक वाटर प्लेस होता है, तो हम इसको भी सर्कल करेंगे। देन TAP, टैप, तो इसको भी सर्कल करेंगे। देन WELL, वेल, कुआं, इसको भी सर्कल करेंगे। और यहाँ है RAIN, रेन, इसको भी सर्कल करेंगे। कमिंग टू पेज नंबर 24, इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। नीचे आपको कुछ नेम्स दिए गए हैं, आपको उनमें से जो डिफरेंट है उस पर सर्कल करना है और ये बताना है कि वो डिफरेंट क्यों है। फर्स्ट इज रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। इसमें से डिफरेंट कौन सा है? डिफरेंट है माउंटेन। कैसे? रिवर में भी पानी होता है, लेक में भी पानी होता है, पॉन्ड में भी, स्प्रिंग में भी, जबकि माउंटेन तो स्टोन से बना होता है, इसलिए ये डिफरेंट है। तो यहाँ लिखेंगे माउंटेन इज़ डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि माउंटेन इज़ मेड ऑफ स्टोन्स। नेक्स्ट वन, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, निडिंग डो। नहाना, कपड़े धोना, स्विमिंग करना, अपने बालों को कंघी करना और आटा गूंथना। इन सब में डिफरेंट कौन सा है? कॉम्बिंग हेयर। कैसे? हमें नहाने के लिए भी पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए भी, स्विमिंग के लिए भी, आटा गूंथने के लिए भी, लेकिन कॉम्ब करने के लिए पानी नहीं चाहिए, इसलिए इसको टिक करेंगे। देन नेक्स्ट वन, फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस। इनमें से डिफरेंट कौन सा है? फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस। इन सब में डिफरेंट है मंकी। कैसे? फिश, डक, क्रोकोडाइल और टॉर्टोइस ये कहाँ रहते हैं? पानी में, जबकि मंकी कहाँ होता है? पेड़ पर या फिर ज़मीन पर। तो ये डिफरेंट हो गया। देन नेक्स्ट वन इज़ कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। इसमें डिफरेंट कौन सा है? इसमें डिफरेंट है बोट। कैसे? कार, बस, ट्रेन, बाइसिकल ये सारे रोड पे चलते हैं, जबकि बोट पानी पे चलती है। ठीक है। नेक्स्ट वन, फन विद कलर्स। इसमें आपको क्या करना है? टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल। एक पेपर लेंगे, उसको बीच से फोल्ड कर लेंगे। नाउ अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट। इस पेपर पे अलग अलग जगह पे कुछ कलर स्प्रेड कर देंगे। देन फोल्ड द पेपर अगेन एंड प्रेस इट। अनफोल्ड द पेपर, लुक व्हाट यू हैव मेड। उसके बाद पेपर को हम प्रेस कर देंगे और खोल के देखेंगे तो कुछ डिज़ाइन बना मिलेगा। ये डिज़ाइन किसी और का है, आपका डिज़ाइन इससे अलग होगा, तो हम ये एक्टिविटी भी करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।